सभी साथियों को नमस्कार। जो दशहरा का जो मौका था वो भी चला गया, नवरात्रा था वो और दशहरा दोनों साथ हो गए थे, इसलिए जो है आज का जो अंतिम नवरात्रा का जो अंतिम प्रश्न पेपर रह गया था वो आपके सामने आने वाला है। तो साथियों फटाफट से जो है सभी लाइव आ जाएं, लाइव आने के बाद जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। साथियों स्वागत है एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब टीम के साथ। आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा, हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी साथियों। फटाफट से जो है जुड़ने का प्रयास कीजिए और साथियों को जोड़िए ताकि हम आपको जो है और अधिक से अधिक अच्छे प्रश्न आपके सामने ला सकें। बहुत बहुत आभार। शानदार, जबरदस्त। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास, जुनून, जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर। तो मित्रों पेपर बहुत जल्द आपके सामने शुरू होने वाला है। जब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए कठिनाइयों की तरफ ध्यान नहीं देना है, तल्लीन होकर के आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ विश्वास कीजिए आप, फिर आपको जो है एनवीरा कहां से कहां तक पहुंचा देता है, देखिएगा। तो मित्रों आज का प्रश्न पेपर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो है मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूं, अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका जो है कमेंट बताइएगा कि आपको प्रश्न पेपर में प्रश्न कैसे लगे हैं। तो मित्रों इसका जो है पेपर शुरू होने वाला है और शुरू होने से पहले जो है मैं आपको बता दूं मात्र 5 सेकंड में ये पेपर शुरू होगा। और फटाफट से लाइव आ जाएं मित्रों, लाइव आ जाएं। और मित्रों पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार नियमों को ध्यान पूर्वक से पढ़ लीजिएगा। साथियों बता दूं पेपर को ध्यान पूर्वक यही नहीं पढ़ना है, वहां पे भी नियमों को पढ़ करके ही प्रश्न पेपर स्टार्ट करना है। तो पहला नियम है आपके सामने कि यह जो पेपर है संपूर्ण सिलेबस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होगा। जिस प्रकार से आपके 150 प्रश्न वहां आएंगे उसी प्रकार से 150 प्रश्न यहाँ पे भी आएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और वीडियो के अंत में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इससे आपकी मेरिट बना करके आपके सामने जो है रखे जाएंगे कि कितने आप सही हो, कितनी आपकी रैंक आती है। इस पेपर में इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, राजस्थान जीके, रीजनिंग, महिला और बाल अपराध विषयों के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। रीजनिंग के प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड और बाकी सभी विषयों के प्रश्नों के लिए जो है 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के पेपर की तरफ। राजस्थान जीके का प्रश्न स्टार्ट होगा मात्र 5 सेकंड में। 1 2 3 4 5 और आज का राजस्थान जीके का पेपर स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पांचना बांध किस जिले में है? धौलपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर या करौली? तो आपका समय स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड में आंसर देना है मित्रों। घड़ी की ट्यून बजते ही आपको जो है राइट आंसर जो है बता दिया जाएगा। राइट आंसर देखने का समय हो गया, ये रहा आपका राइट आंसर, करौली। मित्रों पांचना बांध करौली में स्थित जो मिट्टी का बांध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया, टीकाराम जी पालीवाल, जयनारायण व्यास या हीरालाल जी शास्त्री? समय शुरू हो चुका है 10 सेकंड का। बहुत अच्छा, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसी प्रकार से जुड़े रहिए, हमारा सहयोग कीजिए। हम आपका जो है बहुत शानदार सहयोग कर रहे हैं।
तो इसका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर देखते हैं, ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर, हीरालाल शास्त्री। मित्रों बता दूं आपको, जब वृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी तभी इनको जो है पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? नमक, सिल्क, मिट्टी के बर्तन या लकड़ी के खिलौने? 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ट्यून बजेगी आपको फटाफट से राइट आंसर देना है। ट्यून बज चुकी है, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, लेकिन आप देख लीजिए इसके राइट आंसर क्या है। ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। मित्रों बता दूं मैं आपको, पचपदरा जो है नमक के निर्माण के लिए भी जो है यहाँ पे नमक का भी बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला शिक्षा के लिए, वन संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए या नारी शक्तिकरण के लिए? तो समय शुरू होता है अब। मात्र 10 सेकेंड का समय दिया गया था इस प्रश्न के लिए। बस अब समय समाप्त हो गया। बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। ये रहा राइट आंसर आपके स्क्रीन पर, बी सही माना जाएगा। मित्रों अमृता देवी पुरस्कार जो है वन संरक्षण के लिए दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण के लिए नहीं। कईयों को लग रहा होगा वन्य जीव संरक्षण के लिए, लेकिन नहीं, ये वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। खेजड़ली के अंतर्गत जो अमृता देवी मेला भी भरता है, यहाँ पे आपको पता होगा। मित्रों बता दूं, अमृता देवी जो है खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए जो है चिपको आंदोलन भी चलाया था, पता है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सॉरी, ये आंदोलन जो है उत्तराखंड में चला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 5। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावटी की, जैसलमेर की, उदयपुर की या बीकानेर की? समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड आपकी योग्यता को परखने के लिए बहुत होते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है 10 सेकेंड आपके लिए बहुत है। तो राइट आंसर देखने का समय हो गया। ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है शेखावटी। मित्रों चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है वहां पे जो है भित्तियों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, जो मांडने बनाए जाते हैं, उनके लिए जो है वहां पर जो है वहां की जो हवेलियां हैं बहुत प्रसिद्ध हवेलियां हैं। तो इसका राइट आंसर देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? चंबल नदी पर, बाणगंगा पर, माही पर, पश्चिम बनास पर? बहुत अच्छा जुड़े हैं आप सभी हमारे साथ। 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। ये समय शुरू होता है अब। फटाफट से लाइव आ जाएं मित्रों सभी। बाकी साथियों को भी लाइव जोड़िएगा। हम बार बार से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लाइव जोड़िए, लाइव जोड़िए, लाइव जोड़िए। जितना ज्यादा लाइव जोड़ेंगे। मित्रों समय समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है ए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया था, जिसका उद्गम स्थल जो है एमपी के अंतर्गत। बहुत अच्छा राइट आंसर देने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 7। राजस्थान का निम्नांकित में से कौन सा जिला रेलवे सेवा से अछूता है? बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, टोंक? समय शुरू होता है अब। फटाफट से 10 सेकेंड के अंदर बताइएगा। मित्रों राजस्थान का वह जिला जिसमें रेलवे सेवा नहीं है। समय समाप्त। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है ए, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई रेलवे सेवा नहीं है, यह अछूता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर दीजिएगा प्रश्न संख्या 8 का। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद और राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षण, जिन्हें टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, वाल्मीकि थापर, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर सीताराम लालस या डी कैलाश सांखला? राइट आंसर देने का समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का वेलकम। एनवीरा एजुकेशन की तरफ से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन।
समय समाप्त होता है इस प्रश्न का। राइट आंसर देखते हैं, ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। किलाजी सांकला को जो है टाइगर मैन की उपाधि दी गई है। ये बहुत ही जो है पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं, पर्यावरणविद है, वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है अपना बहुत अमूल्य समय जो है देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 9। राजस्थान लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? पीपासर, खरनाल, मेड़ता, पांचोरा। फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा, समय शुरू होता है अब। मात्र 9 सेकंड में बताना है, बहुत इजी प्रश्न। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है ए, पीपासर। पीपासर जो है जाम्बोजी का जन्म स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 10। बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की? विजयदान देथा, हेमंत शेष, कोमल कोठारी जी, सुमनेश जोशी जी। चारों में से बताइएगा, समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड आपकी योग्यता को परखने के लिए बहुत होते हैं, और राजस्थान जीके के आपको पहले ही बता दिया था 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। समय समाप्त होता है और इसका राइट आंसर ये रहा आपके सामने, विजयदान देथा। विजयदान जी देथा को जो है बीजी उपनाम से भी जाना जाता है, जिसने बोरुंदा के अंतर्गत रूपायन संस्थान का जो है स्थापित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 11। बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? इंडियन ऑयल, केर्न एनर्जी, आसाम ऑयल या बर्मा सेल। फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा, समय शुरू होता है अब। फटाफट से राइट आंसर मित्रों, 10 सेकेंड बहुत है मेरे हिसाब से। आपकी तैयारी को सलाम करता है एनवीरा एजुकेशन। और इसी के साथ इस प्रश्न का समय समाप्त हो गया, और इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, केर्न एनर्जी। केर्न एनर्जी जो है मित्रों बाड़मेर के अंतर्गत तेल निकालती है। यहाँ पे ऐश्वर्या मंगला जो तेल के जो कुएं हैं वहां से तेल निकालते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर। प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे FIR कहा जाता है, कौन दर्ज करता है? तहसील कार्यालय के अंतर्गत दर्ज होती है, पुलिस चौकी के अंदर, या पुलिस स्टेशन में, या जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में? कहां पे जो होती है? फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा, समय शुरू होता है अब। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। केवल FIR नहीं करना है, बाकी सब सोचना है। तो इसका राइट आंसर देखने का समय हो गया। ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। मित्रों ध्यान रहना चाहिए, पुलिस चौकी के अंतर्गत किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं होती है। FIR हमेशा स्टेशन में होती है, पुलिस स्टेशन में ही होती है, पुलिस कार्यालय में ही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का समय है मित्रों, 10 सेकंड में फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आपका लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। तो इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है भरतपुर। मित्रों मुगल संस्थापक बाबर और महाराणा मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, वो भरतपुर के अंतर्गत हुआ था। और इसी के बाद जो है बाबर आश्वस्त हो गया था कि हमें अब भारत में हराने वाला कोई नहीं। तो मित्रों इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी सामने। राजस्थान पुलिस के उप निरीक्षक की वर्दी के कंधे पर कितने तारे होते हैं? 1 तारा, 2 तारे, 1 भी नहीं, या 3? फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा, समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का समय है मित्रों, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। और समय समाप्त होता है, और इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है 2। ऐसा ही जो होते हैं मित्रों, उनके कंधे पर 2 तारे होते हैं।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 15। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? नाथद्वारा शैली में, किशनगढ़ शैली में, बूंदी शैली में या अलवर शैली में? समय शुरू होता है अब। महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो किसी का गलत होता है तो आप घबराएं नहीं। तो समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है सी, बूंदी शैली के अंतर्गत जो है पशु पक्षियों को जो है चित्रित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 16। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर, ब्यावर, आबू रोड या माउंट आबू में? समय शुरू होता है अब। फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। मित्रों इसका समय समाप्त होता है। दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो कहां पे है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर है डी, माउंट आबू के अंदर। ये जैन मंदिर है मित्रों, दिलवाड़ा के अंतर्गत जो जैन मंदिर बनाया गया है। इसमें भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को स्थापित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 2 अक्टूबर 1953 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को? राइट आंसर देने का जो समय है मात्र 10 सेकेंड शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है। राइट आंसर देखने के लिए जो है आपके अपने स्क्रीन पे देखिए। ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो मित्रों यहाँ पे जो अपने 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, सभी का एकीकरण कर लिया गया था। हमारे सभी वीरतापूर्वक जो सेनानी थे, प्रमुख व्यक्तित्व थे, उन सभी के द्वारा। तो मित्रों इसका राइट आंसर देखा आपने। इसका राइट आंसर देखने के बाद बढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह था नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कमांडेंट, महाधिवक्ता, कमांडेंट जनरल, महानिर्देशक? राइट आंसर देखने के लिए जो है समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड में बताना है मित्रों, फटाफट से राइट आंसर क्या है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सभी का जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। राइट आंसर देखिएगा। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महानिर्देशक जो होते हैं वो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 19। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवर्ती नगरी, बैराट, आगातपुर या धूलकोट? समय शुरू होता है अब। मित्रों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत जो राजस्थान जीके के प्रश्न होंगे वो 45 होंगे। राइट आंसर देखते हैं। ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर, ए, ताम्रवर्ती नगरी। आहड़ जो मित्रों ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा तो है तांबा निकला था, तांबे के अवशेष निकले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से थे? तात्या टोपे, केसरी चंद बारट और राणा प्रताप या मंगल पांडे? राइट आंसर देखने के लिए समय 10 सेकंड का शुरू होता है अब। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मित्रों राइट आंसर देखिएगा। इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है केसरी चंद बारट। बारट परिवार को राजस्थान और भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि बारट परिवार एकमात्र ऐसा परिवार जिसने सभी ने जो है अपने प्राणों का बलिदान देकर के जो है हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 21। राइट आंसर भी आपको 21 ही देना है। राजस्थान में जिप्सम का 2/3
भंडार किस जिले में प्राप्त हुआ था? चूरू में, नागौर में, अजमेर में या टोंक में? समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड में बताइएगा मित्रों फटाफट से। बहुत शानदार जुड़े हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दिल से, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है एनवीरा। समय समाप्त हो गया। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है नागौर। नागौर के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो है मित्रों राजस्थान में 2/3 जिप्सम निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 22। उड़न गिलहरियां कहां पाई जाती है? दर्रा अभ्यारण्य में, केसरबाग अभ्यारण्य में, जयसमंद अभ्यारण्य में या सीता माता अभ्यारण्य में? समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड में बताइए मित्रों फटाफट से। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है कि जब हम असफल हो जाते हैं तो दुनिया हमारा किस प्रकार से मजाक उड़ाती है, लेकिन हमें मजाक नहीं, हमें हमारी सफलता की तरफ बढ़ना है। ये रहा राइट आंसर आपके स्क्रीन पर। सीता माता अभ्यारण्य जो है उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 23। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे तक की कुर्बानी दे दी थी? पन्नाध्याय, रूपाध्याय, पद्मिनी या पद्मावती? 4 ऑप्शन आपके सामने है। समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का जो समय है फटाफट से दीजिएगा। 10 सेकंड में आप जो है बताइए किस वीरांगना ने, किस सेविका ने जो है अपने पुत्र की बलि दी थी अपने राज्य को बचाने के लिए? समय समाप्त। इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है पन्नाध्याय। पन्नाध्याय को जो है मेवाड़ के अंतर्गत लोकगीतों में भी जाना जाता है मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 24। किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, पाली या भरतपुर? फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत अभिनंदन। सभी साथियों के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, राइट आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है। तो मित्रों इसका राइट आंसर देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है बाड़मेर ए। मित्रों बता दूं मैं आपको किराड़ू के जो मंदिर है बाड़मेर के अंदर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? क्षमा वीरस्य भूषणम, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, सत्यमेव जयते या परस्पर ग्रहो जीवा नाम? राइट आंसर देने के लिए समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड में बताइएगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। रोना नहीं है, रुलाना है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, ये राइट आंसर है। पुलिस बन रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर देखने का समय भी जो है हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। थेवा कला राज्य की किस जिले की पहचान है? चित्तौड़गढ़ की, उदयपुर की, राजसमंद की या प्रतापगढ़ की? समय शुरू होता है अब। थेवा कला, समय बहुत कम बचा है। इस प्रश्न का समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंतर्गत मित्रों प्रतापगढ़ के लोगों ने जो है थेवा कला को जो है बहुत महत्व दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 27। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? उदयपुर, अजमेर, बूंदी, झालावाड़? समय शुरू होता है अब। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। बहुत बहुत आभार। समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है बूंदी। बूंदी के अंतर्गत जो है मित्रों गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो मित्रों राइट आंसर देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, प्रधान, परियोजना निर्देशक या जिला कलेक्टर? समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का समय जो आपके साथ है आप बताइएगा 10 सेकंड में।
बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत पसीना बहाया है पुलिस के लिए। तो समय समाप्त हो गया। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है जिला प्रमुख। ग्रामीण विकास अभिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 29। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड में बताइएगा मित्रों, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग है? समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है ए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी के नाम नहीं लेऊंगा मैं इस बार। बहुत अच्छा कमेंट किया है आप सभी ने और सही आंसर भी दिया है। जोधपुर जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग माना जाता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए जैसलमेर भी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 30। रिएक्टर स्केल पर निम्नलिखित में से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को, वायु वेग को, हवा की आर्द्रता को या पानी का खारेपन को। तो समय शुरू होता है अब। मित्रों पता होना चाहिए, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित भी प्रश्न आएंगे आपके। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शानदार। समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भूकंप की तीव्रता के अंतर्गत जो जमीन के आंतरिक हलचल जो होती है, प्लेटें जब आपस में टकराती है तो उन टकराने के कारण जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता मापी जाती है इससे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुन्नाबाव किस जिले में है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जालोर। समय शुरू होता है अब। प्रश्न संख्या 31 का समय स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है बाड़मेर। पता है आपको दोस्तों, जो है थार मुन्नाबाव एक्सप्रेस जो चलती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 32। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? भरतपुर, नागौर, जयपुर, दौसा। राइट आंसर देखने के लिए समय शुरू हो चुका है मित्रों। 10 सेकंड का समय। 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर बी। सॉरी मित्रों, इसमें जो है गलत है। इसमें राइट आंसर भरतपुर है होगा आपके। लोहागढ़ जो है वो भरतपुर के अंतर्गत है और एक अजमेर के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग। बहुत अच्छा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन हुआ था? 2 अक्टूबर 1957 को, 2 अक्टूबर 1955, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1953। समय शुरू होता है अब। मित्रों एनवीरा टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है, आप जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक वाला बटन जो है उसको भी दबाइएगा। समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है 2 अक्टूबर सन 1959 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्थापना की थी। नागौर से जो है इसका स्थापना किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा, आप बताएंगे नागौर के किस गांव से किया था, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1540 या 1576 ईस्वी में या 1582 ईस्वी में? राइट आंसर देने के लिए समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी और इस प्रकार से अगर आप आंसर देंगे तो निश्चय ही परीक्षा के अंदर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। राइट आंसर 1576। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। अकबर की सेना का जो सेनापति था, मुख्य सेनापति मान सिंह, उनके द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। राइट आंसर के लिए समय शुरू होता है अब।
बहुत बहुत अभिनंदन कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पर विश्वास किए हैं। इस विश्वास पर खरे उतरने का जो है कार्य किया जाएगा। समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है ए अजमेर। अजमेर के अंतर्गत मित्रों राजस्व बोर्ड का मेन मुख्यालय है, मुख्य मुख्यालय है। और यहाँ पे जो है आपको ताम्रकालीन जो ताम्र पत्र दिए जाते थे पट्टे के स्वरूप में, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 जून, 30 अप्रैल, 29 फरवरी या 30 मार्च? समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का समय है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन साथियों, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सभी के। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। आप बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। इसका राइट आंसर देखा आपने। राइट आंसर 30 मार्च। मित्रों 30 मार्च जो है राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई थी, उस समय जो है राजस्थान दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग पुलिस के द्वारा भीड़ नियंत्रण के दौरान नहीं किया जाता है? यह पता होना चाहिए आपको। आंसू गैस के द्वारा, लाठी, ईथर गैस के द्वारा या पानी की धार के द्वारा? समय शुरू होता है अब। आप वर्तमान में भी पुलिस हैं, आप वर्तमान में भी पुलिस की जो दमखम लगा करके तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चय ही पुलिस हैं। इसका राइट आंसर देखने का समय हो गया। राइट आंसर देखते हैं। ये रहा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है सी, ईथर गैस। मित्रों भीड़ जो होती है, भीड़ को जो है काबू में पाने के लिए जो है ईथर गैस का प्रयोग नहीं होता है, आंसू गैस का प्रयोग होता है, लाठी का प्रयोग होता है, पानी की धार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ईथर का नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 38। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, आलखंड या इनमें से कोई नहीं या कामायनी? फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। समय शुरू हो चुका है आपका। 10 सेकंड का समय जो होता है, 10 सेकंड का समय मैं कहता हूं मित्रों बहुत है आपके लिए। आपकी स्वप्न जो है पूरा करने के लिए 10 सेकंड का समय भी बहुत है इन प्रश्नों के लिए। तो इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो है चंद्रबरदाई ग्रंथ की रचना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 39। राजस्थान के ब्लू पोएट्री को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। किन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी? जमनालाल जी बजाज ने, अर्जुन लाल जी सेठी ने, कृपाल सिंह जी शेखावत ने या श्रीलाल जोशी जी ने? तो इसका राइट आंसर देखने का समय शुरू हो चुका है आपका। 10 सेकंड का समय। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। तो इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कृपाल सिंह जी शेखावत ने जो है जयपुर के अंदर जो ब्लू पोएट्री होती है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलवाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 40। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या बांसवाड़ा? समय शुरू होता है अब। बहुत इजी प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न, और उससे ही ज्यादा जल्दी आंसर आने की उम्मीद। बहुत अच्छा आंसर आए हैं आपके। तो समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है डी, बांसवाड़ा। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिण के अंतर्गत 2 जो मुख्य जिले हैं उनसे जो है गुजरती है। तो इसका राइट आंसर देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू? 4 ऑप्शन। समय शुरू होता है अब। 4 ऑप्शन आपके सामने। 4 ऑप्शन में से बताइएगा। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। और आप बिल्कुल करीब हैं हमारे साथ जुड़े रहने। आपको जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल
भर्ती परीक्षा के अंदर सक्सेस करने का जो जिम्मा हमने लिया है जरूर करेंगे। 41 के अंदर राइट आंसर है सी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर जो कालीबंगा है वह इसके अंदर जो है अवशेष पाए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 42। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़ या मेवाड़? फटाफट से राइट आंसर देने का समय शुरू हो चुका है। 10 सेकेंड का जो समय दिया गया है आपको इस पेपर को पूरा करने के लिए, इस प्रश्न को पूरा करने के लिए समय समाप्त होता है और इसका राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है डी मेवाड़। कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल मेवाड़ रियासत के द्वारा की गई थी, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। पढ़ाया गया है आपको पूरा। हमारे जो प्लेलिस्ट वाले जो वीडियो हैं वहां पे देखिएगा। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो संपूर्ण तरीके से जो है भागों में बांट करके, 2 भागों में बांट करके इसको पूरा पढ़ाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 43। राजस्थान के लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 10, 40 या 30? मित्रों समय शुरू हो चुका है। राजस्थान राजनीति विज्ञान राज अर्थव्यवस्था का जो है प्रश्न है। फटाफट से राइट आंसर दीजिएगा। 2 सेकंड बचे हैं, समय समाप्त होता है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है ए 25। मित्रों 25 जो है लोकसभा के लिए जो है चुने जाते हैं, राज्यसभा से 10। तो मित्रों बता दूं मैं आपको, लोकसभा से जो चुने जाते हैं उनके लिए जो आरक्षित सीटें जो होती है वो एससी के लिए जो है 4 सीटें और एसटी के लिए 3 सीटें, यानी अधिकतम जो एससी और एसटी के लिए जो सीटें होती है 7 होती है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 44। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? जैसलमेर, नीमका थाना, सीकर, आहड़, उदयपुर या विराटनगर, जयपुर? समय शुरू होता है अब 10 सेकेंड में। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो उसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य पछतावा में होता है। जबकि मैं तो ये सोचता हूं सभी परिस्थितियां आपके हाथों में है। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है विराटनगर, जयपुर। मित्रों बढ़ते हैं राजस्थान जीके के आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। राजस्थान का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 45। धरती धोरारी व पाथल और पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन है? माणिक्यलाल जी वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी जी या कन्हैयालाल सेठिया जी? राइट आंसर देने के लिए समय शुरू हो चुका है आपका। 10 सेकंड का समय। राजस्थान जीके का अंतिम प्रश्न, धरती धोरारी पाथल और पीथल जैसी जो रचनाएं हैं वो किन की है? बहुत अच्छी रचनाएं हैं। समय समाप्त हो गया। राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है डी कन्हैयालाल सेठिया। मित्रों तैयार रहें अगले प्रश्नों के लिए जो जनरल साइंस के आने वाले हैं मात्र कुछ ही समय में। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार क्लास को सभी साथी शेयर कर दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं जनरल साइंस के प्रश्नों को। और इसमें भी आपको 10 सेकंड ही मिलने वाले हैं साथियों, और 5 सेकंड बाद आपके जनरल साइंस का पहला प्रश्न आपके सामने होगा। और इसलिए एक बार आप पुनः आप सभी से मेरा अनुरोध जो भी है वो आप शेयर कर दीजिए एक बार इस क्लास को, ताकि अन्य सभी साथी और मजेदार तरीके से इस पूरी सीरीज में जुड़ पाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों। और बताएं सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। समय शुरू होता है साथियों अब, और पूरा 10 सेकंड का समय है साथियों, और 10 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है ए, बी, सी या डी। क्या सही होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। समय समाप्त साथियों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बताएं रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरल या ए एंड बी दोनों? समय शुरू हो चुका है साथियों।
मात्र 10 सेकंड का समय है साथियों, और इस 10 सेकंड के समय के दौरान ही आपको उत्तर देना है। समय समाप्ति की ओर है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। समय समाप्त होता है साथियों, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। बढ़ते हैं साइंस के तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न। निम्न में सार्वत्रिक विलायक हैं जल, अल्कोहल, ईथर या नैप्था। समय शुरू होता है साथियों इस प्रश्न के लिए। अब उम्मीद करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, और आपको आज के ये प्रश्न शानदार लगे होंगे। तो साथियों समय समाप्त। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जल यानी सार्वत्रिक विलायक हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो, जब एक्स 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 गुणसूत्र हो, जब एक्स वाई गुणसूत्र हो, और जब वाई वाई गुणसूत्र हो। बताएं साथियों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आंसर आ रहे हैं और समय शुरू होता है। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए और कमेंट बॉक्स को आंसरों से भर देना है साथियों। बहुत शानदार आपके सभी के आंसर आ रहे हैं, इसी प्रकार कंटिन्यू देते रहें। समय समाप्ति की ओर है, और राइट आंसर इसका ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चौथे प्रश्न तक हम पहुंच गए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में आयरन की कमी होगी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, या रक्त बनता ही नहीं, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। बताएं साथियों प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। समय आपका शुरू अब होता है। समय शुरू हो चुका है आपका। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथियों आंसर। समय समाप्त हो चुका है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है तब हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के अंदर ये समस्या होती है। तो छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों आपकी स्क्रीन पर। जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, ये आनुवांशिकी की इकाई है, ये गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, या उपरोक्त सभी। समय शुरू अब होता है आपका। जल्दी से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दीजिए साथियों, और उत्तर मात्र 10 सेकंड में देना है। इसलिए आज आपके सामने आपका मजेदार क्विज आपको बहुत ही समय समाप्त हो चुका है, और इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर साथियों, और बताएं 8वां प्रश्न साथियों। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, या ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद जी खुराना। बताएं साथियों समय शुरू होता है अब। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। और प्रश्न संख्या 8 का समय समाप्ति की ओर है साथियों, और समय समाप्त। राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। मटर का, डहलिया का, सरसों का, या गेहूं का। साथियों समय शुरू होता है अब। बताएं प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, और आपका आंसर देने के लिए आपका फोन आपके हाथ में है। जल्दी से कमेंट बॉक्स को आंसरों से भर दीजिए। राइट आंसर साथियों समय समाप्त होते ही बता दिया जाएगा। समय समाप्त, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मटर। जनरल साइंस का अंतिम प्रश्न साथियों 10वां, और बताएं एक वर्णाढ्य व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती। लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला, या लाल हरा। बताएं साथियों जनरल साइंस का अंतिम प्रश्न है। समय शुरू होता है अब। जल्दी से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आज के प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न अगर लगे हैं तो शेयर करने में कोई कमी नहीं रहे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। समय समाप्त होता है साथियों, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल व हरा। तो कंप्यूटर साइंस के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएं साथियों, और कंप्यूटर साइंस के प्रश्न मात्र 5 सेकंड बाद आपके सामने होंगे। साथियों आपके सामने जो है कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन जो है काउंटडाउन आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, और मात्र 5 सेकंड में आपके सामने जो है कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। एक बार इसको शेयर कर दें आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
आपके सामने कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आ रहे साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर के द्वारा घटित कार्य है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव्स, और डी है आपका ऑल द अबव। फटाफट आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। आपका समय शुरू होता है अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय प्रोवाइड किया जा रहा है और इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो एग्जाम के अंदर आप जो है जरूर क्रैक कर पाएंगे और टाइम पर एग्जाम को सबमिट भी कर पाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का समय समाप्त हो चुका है और उस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों आपके सामने डी ऑल द अबव। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, स्टोरेज और रिलेटिव से संबंधित भी कार्य, क्रियात्मक कार्य जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो चलिए अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है साथियों, माइक्रोप्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दें साथियों। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट आपका आंसर जो है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखते रहे सभी साथियों, जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम दिया था आपको वो समय समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर है आपका डी फोर्थ जनरेशन। साथियों मैं आपको बार बार जो हमारी मॉडल पेपर सीरीज आती है उसके अंदर जनरेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, तो वहां पे मैं आपको याद भी करवाता हूं कि आपके जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर 5 पीढ़ियां हैं हमारी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ। फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब या निर्वात, दूसरे में आपके ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में आपके माइक्रो प्रोसेसर और फोर्थ में फिफ्थ के अंदर आपका यूएलएससी चिप। तो यहाँ पर डी आपका जो है फोर्थ जनरेशन इस हिसाब से राइट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके साथ देखिए आप, कंप्यूटर का मस्तिष्क है एएलयू, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट? फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर है आपका सी, सीपीयू। तो यहां पर चौथा क्वेश्चन आ रहा है उठिन, मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रोम, और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। फटाफट आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजने। आपका समय शुरू हो चुका है साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर भेजते रहें। मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार कौन से हैं साथियों? तो यहां पर समय समाप्त और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, रोम एंड रैम। रोम का फुल फॉर्म है साथियों रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार हमारा जो है चौथा क्वेश्चन क्लियर होता है। 5 क्वेश्चन आपके सामने साथियों। कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंसी और वर्सेबिलिटी? फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए साथियों। कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला डिवाइस इसे क्या कहा जा सकता है? 10 सेकंड का यूज करके फटाफट आपका आंसर जो है आप जो कमेंट बॉक्स में भेजते रहे साथियों। तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, डिलीजेंसी। छठा क्वेश्चन साथियों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी। तो यहाँ पे कौन सी पीढ़ी है साथियों? अभी मैंने आपको पीढ़ियां याद करवाई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जनरेशन से रिलेटेड आपको साथियों क्वेश्चन याद ही रखने हैं हमेशा। जनरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं और जनरेशन तो एक मुख्य मुद्दा है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों सी, थर्ड जनरेशन। अब वापस आपको एक बार पीढ़ी याद करवा देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट के अंदर आपका है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी, फोर्थ है आपका माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ है आपका यूएलएसआई चिप, यूएलएसआई चिप। सातवां क्वेश्चन साथियों स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई या बोथ, ए एंड बी? साथियों अगर आपने जो है मॉडल पेपर मेरे साथ सॉल्व किए हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पे 100% इस क्वेश्चन का आंसर आता है। मैंने जब पीढ़ियों के बारे में बताया था तो आपको साथ में चिपों के नाम भी याद करवाए थे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले। बताइए जल्दी से जल्दी।
चलिए, तो समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका CLSI। साथियों ध्यान दीजिए आप, जब हमने जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको 3 चिपों के नाम बताए थे। थर्ड जनरेशन में LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ जनरेशन में आपको VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन थी उसके अंदर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पर 3 पीढ़ियां वहां पे क्लियर की थी, अगर आपको पता हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। डंब टर्मिनल में होता है, डंब टर्मिनल में क्या क्या होता है? एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट माइक्रो प्रोसेसर जो आपका कैपेबिलिटी होता है, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेज दे सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपके डी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 1973 तक कौन सा कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था? इनिएक, मार्क फर्स्ट, Z3 या ABC? आंसर बताते साथियों। तो यहां पर समय समाप्त हो चुका है साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके साथियों ए, इनिएक। इनिएक का फुल फॉर्म सुनिएगा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो यहां पर इनिएक का फुल फॉर्म हो गया। 10वां क्वेश्चन आपके सामने। एक वर्तमान एक तर्क संगत अनुक्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यानी एक अनुक्रम में डाटा को लगाना, तो उसको क्या कहा जा सकता है कंप्यूटर में? सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग या डी है आपका समराइजिंग। फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपका ए, सॉर्टिंग। साथियों आपने जब MS वर्ड अगर सॉफ्टवेयर यूज किया होगा तो वहां पर आप जो है डाटा को अनुक्रम यानी क्रमवार लगाते हैं, जैसे A to Z या Z to A। तो वहां पर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मिलते हैं। तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यह जो है सॉर्टिंग है, तो सॉर्ट करते हैं आप जो उस सामने। विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का क्या नाम है? यानी आजकल आप विंडो 10 यूज करते हैं तो उसके अंदर इंस्टॉल मिलता है, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ब्राउजर का, उसका क्या नाम है? सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, ओपेरा, एज या कोर्टाना? फटाफट आपका आंसर भेजें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका साथियों सी, एज। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12वां आपके सामने। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+F4, Ctrl+Shift+F4, Alt+F4 या Windows+F4? फटाफट आपका जो आंसर बनता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे सभी। जल्दी से जल्दी करें। तो यहां पर जिन जिन्होंने आंसर दिए एक बार साथियों आप जरूर चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, Alt+F4। साथियों अगर आप जो है किसी कंप्यूटर को जो बंद करना चाहते हैं, शटडाउन का जो विकल्प आप ओपन करना चाहते हैं, तो वहां पर Alt और F4 आप हमेशा यूज करना। आप देखोगे अगर प्रोग्राम के अंदर हो तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो सीधा पॉपअप जो है शटडाउन का ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? सिस्टम ट्रे, टास्क बार, मेन्यू बार या क्विक लॉन्चर टूल बार? फटाफट आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। साथियों फुर्ती करें, फटाफट लिखें आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? सिस्टम ट्रे, टास्क बार, मेन्यू बार या क्विक लॉन्चर टूल बार। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए, सिस्टम ट्रे जो है एक वैध डेस्कटॉप पेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? NTFS, XFAT, FAT8 या FAT32। फटाफट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दे साथियों। साथियों इसका हल भी साथ में आप सुनते चले एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, FAT8। अब देखो साथियों आप इनके बारे में देख लीजिए। NTFS का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम पूछा जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। XFAT का होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल और वही वापस FAT। तो FAT32 तो आपके वैध है लेकिन FAT8 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? वॉन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दें। आपका समय शुरू हो चुका है साथियों। आंसर लास्ट ऑप्शन बताती है, आप समझ लिया करें कि आपका जो समय है वो शुरू हो चुका है। एग्जाम में आपको यही समय के दौरान वहां पे भी चलना पड़ेगा। तो समय समाप्त और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, चार्ल्स बेबेज। तो 16वां क्वेश्चन आए, इससे पहले सभी से निवेदन है कि जो भी नए आए साथीगण एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए उस साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारे नए नए पेपर जो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आप में से एक बार सभी जो है कमेंट भी कर दें कि राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी कौन कौन कर रहा है। ठीक है, अगर इनकी PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करें, टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगर आप इसकी हमारे चैनल्स की जो लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऊपर जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके सामने, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में भेज दें। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का समय समाप्त हो चुका और इसका राइट आंसर है आपका बी, संगणक। जल्दी से जल्दी जो है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भेजते रहे साथियों। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब करने वाला या परिगणक। जल्दी से जल्दी अपने आंसर भेजे साथियों। अगर राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके जो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी अलॉट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप जो जरूर भेजे साथियों। 17वां क्वेश्चन आपके सामने साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखा जल्दी से जल्दी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों डी, 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था साथियों, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 19वां, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? सेलेक्ट कीजिए फटाफट, गूगल, याहू, बेदू या वॉल्फॉर्म अल्फा। सर्च इंजन आप सभी यूज करते ही हैं, तो यहां पर बता दीजिए कि इसमें से कौन जो है सर्च इंजन नहीं है। चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर चेक कीजिए साथियों। जिन जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड, जिन जिन के आंसर आ रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए यहां पर। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा डी, वॉल्फॉर्म अल्फा। बेदू, याहू और गूगल जो है एक प्रकार के सर्च इंजन है जहां पे आप वेबसाइट्स को सर्च करते हैं और उसका रिजल्ट एक्सेस करते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन एक इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। आंसर को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए साथियों।
चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों डी, इनमें से सभी। यानी ये सभी के सभी जो है एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड। स्कैनर से क्या होता है, जो आपके हार्ड कॉपी डाटा होता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 एम मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा आपके ए, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट टेराबाइट, टेराबाइट बराबर, जल्दी से जल्दी आंसर भेजते रहे साथियों, पेंटाबाइट, फिर योटाबाइट। तो इस प्रकार से जो है मेमोरी का श्रेणी क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना दोनों करनी है आपको। डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दे साथियों। इतना ही समय जो है आपको एग्जाम में दिया जाएगा। जो जो साथी आंसर दे रहे हैं तो यहां पर एक बार चेक कर लेना, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, विनम्र अनुरोध रहता है आपका। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, एएलयू। अब देखिए, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी इसके अंदर गणितीय गणनाएं भी हो जाती है, लॉजिकल यूनिट जो गणनाएं भी हो जाती है, और वो यूनिट होती है वो एएलयू होती है। क्वेश्चन नंबर 23, सीपीयू और आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजे सभी। सीपीयू और आईओ के बीच जो सिग्नल के मूवमेंट होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा आपके ए, कंट्रोल यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने साथियों, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। ईडीपी का फुल फॉर्म साथियों सेलेक्ट कीजिए फटाफट। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट या कैलकुलेशन। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों आपके राइट आंसर होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा कि डाटा जो होता है अंदर जाता है कंप्यूटर में वो क्या कहलाता है? तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा बी। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इनिएक को बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किसने बनाया था साथियों? वॉन न्यूमैन, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। सी आपका जोसेफ मेरी या डी आपका चार्ल्स बेबेज। 26वें क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट साथियों। आपका जो ये आज का एग्जाम है बहुत ही स्ट्रिक्टली एग्जाम के टाइम के हिसाब से बनाया गया है। यही टाइम अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पे एग्जाम के अंदर आप इजीली क्रैक करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों बी, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले, जो कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर के दौरान आपको बताया था अपने चैनल के ऊपर जो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस है उसमें। क्वेश्चन नंबर 27, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, हर कोई आंसर दे देगा, 16, 12, 19 या 14। कीबोर्ड को याद करें, अपने मन मस्तिष्क के अंदर आंखें बंद करें और याद करें। जब आपने कीबोर्ड देखा होगा तो अपने ऊपर को जो है आपने F1 से F लास्ट कितनी की देखी होगी? प्रभु को याद करें और ध्यान करें कि आपके जो कीबोर्ड आपने लास्ट देखा तो उसके अंदर कितने बटन थे। चलिए, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड वेरी गुड। जिन जिन के आंसर आ रहे हैं एक बार चेक करें। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, 12, एकदम सही है। जिन जिन का बी आया सभी एक बार क्लैपिंग कर दें। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा? अभी बताया था बस थोड़े से क्वेश्चन से पहले ही। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर।
आपका जो हार्ड कॉपी आउटपुट डाटा है उसको कन्वर्ट करना है तो बस वहां से मैंने बताया वो यहाँ बता दीजिए आप। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके डी, स्कैनर। साथियों अगर आपको याद हो तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था कि कौन कौन सी डिवाइस है जो इनपुट है, तो वहां पे मैंने बताया था स्कैनर क्या करता है, जो आपका हार्ड कॉपी डाटा होता है उसको इनपुट करता है सॉफ्ट कॉपी में, जो होता है कन्वर्ट कर देता है। आप फोटो कॉपी कराते होंगे ना, याद है आपको। चलिए 29वां क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स कौन सा है? साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर लेक्चर के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पॉप, MIME, SMTP और ये सभी। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा साथियों ये सभी। ये जो होते हैं प्रोटोकॉल्स स्पेशली ज्यादातर जो है 2 प्रोटोकॉल ये यूज किए जाते हैं साथियों, POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका जो जीमेल होता है, आपका जो जीमेल, वो जीमेल SMTP यूज करता है। अगर आपको SMTP के बारे में पता है तो आप पता लगा सकते हैं कि जीमेल कितने सेकंड में कौन सी मेल। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने और इसका आप आंसर देके हैट्रिक लगाए साथियों। बस नेटवर्क जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्यक्रम समाप्त होते हैं, नेटवर्क की विभिन्न नोड और उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़ते हैं, प्रिंट नहीं होते हैं या उपरोक्त तो सभी होते हैं। जल्दी से जल्दी इसको लास्ट क्वेश्चन का आंसर दें सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी, नेटवर्क की विभिन्न नोड और उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए साथियों फटाफट तैयार हो जाइए। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने मात्र 5 सेकंड में। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के प्रश्नों को करने के लिए आपको पूरे 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और आराम से सोच के इन रीजनिंग के प्रश्नों को हल करिएगा साथियों। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर और समय शुरू हो चुका है आपका अब साथियों। पढ़े आप स्वयं और इसका जो बड़ा होगा वो क्वेश्चन मैं स्वयं पढ़ के आपको सुना दूंगा। जल्दी से साथियों इसका आंसर दीजिए, जल्दी से सभी साथी आंसर दे दीजिए। और यहाँ पर बोला गया यदि प्लस का अर्थ इंटू, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, इंटू का अर्थ माइनस हो तो 162 इंटू 52 माइनस 26 भाग 15 प्लस 5 का मान क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों और समय समाप्ति की ओर है। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निर्देश क्या है साथियों वो सुनिएगा और समय भी शुरू हो चुका है। प्रश्न 2 में है निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 26, 29, 28 या 30, 7, 13 और 20। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? जल्दी से बताएं साथियों, समय कम और आपको आंसर देना है जल्दी से जल्दी। बहुत कम समय बचा है, जल्दी आंसर दे दीजिए साथियों। तो उम्मीद करेंगे आज के प्रश्न आपको शानदार लगे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्तर आ रहे हैं। सभी को बधाई जिन जिन के आंसर सही जा रहे हैं। इसी प्रकार साथ जुड़े रहें साथियों। समय समाप्त होता है और राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 28 आएगा साथियों। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की यात्रा की, तब वो पूर्व दिशा में घूमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वो दक्षिण दिशा में घूमा, 5 किलोमीटर की यात्रा की। अब वो प्रस्थान स्थल से कितना दूर है? 5, 10, 1 या 6? समय शुरू हो चुका है साथियों, जल्दी से आंसर दीजिएगा और आपके आंसर बहुत ही शानदार तरीके से आ रहे हैं और ये कंटिन्यूटी अगर आप बना के रखते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार होगा। और आप लोगों के जो सेंटर कहाँ पे आपका आया है वो भी राजस्थान पुलिस के सेंटर आवंटित कर दिए गए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर सर्च करके अपना सेंटर देख लें साथियों। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए और इसी के साथ इस प्रश्न के लिए समय आपका समाप्त होता है साथियों और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। प्रश्न 4 और 5 दोनों। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों, अक्षरों और संख्याओं को चुनिए। वेग, गति, वेग का संबंध गति से, तो सत्यवादिता का संबंध किससे है? समय शुरू और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असत्यता से, ऑप्शन नंबर बी सत्य से, ऑप्शन नंबर सी विचार से या ऑप्शन नंबर डी सिद्धांत से साथियों।
प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर, और 4 और 5 दोनों में ही आपको यही काम करना है साथियों। तो आज के प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों। और बहुत ही उम्दा प्रश्न आप लोगों के लिए चुन चुन के लाए हुए हैं। उम्मीद करेंगे ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले साथियों। समय समाप्त। राइट आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, और पांचवा प्रश्न 134 को ACD लिखा है, तो 567 को क्या लिखा जाएगा साथियों। समय शुरू हो चुका है। क्या EFG लिखा जाएगा साथियों, या HIJ लिखा जाएगा, या फिर DEF लिखा जाएगा साथियों, या FGH लिखा जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आप आराम से 30 सेकंड में पूरा दे सकते हो। यहाँ पर 134 को ACD बोला हुआ है, उसी प्रकार 5, 6, 7 को क्या बोला जाएगा साथियों। उम्मीद करेंगे आप सभी के आंसर इस प्रश्न के लिए सही होंगे। समय समाप्त होता है साथियों। राइट आंसर है इसका ए। छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। प्रश्न क्या है, शुरू हो चुका है समय भी, और प्रश्न है, प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों के युग्म को चुनिए। प्रश्न नंबर 6 अग्नाशय, बी है यकृत या जिग्र, ऑप्शन नंबर सी पिलह या तिल्ली, और ऑप्शन नंबर सी है आंख। बताएं साथियों इसमें अलग कौन है इन चारों में से, इन चारों में से अलग कौन है साथियों। उम्दा तरीके से आप आज टेस्ट दे रहे हो तो शेयर भी करने में कमी नहीं रखें, और चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स को अपने राइट आंसरों से भर दीजिए एक बार साथियों। तो राइट आंसर इसका ये रहा आपकी स्क्रीन पर डी आंख। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर साथियों। ये वो आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों को सही बीच संबंध का सही निरूपण करता है साथियों। पृथ्वी, आकाश, गंगा और ब्रह्मांड। बताएं A, B, C या D कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा साथियों। तो समय शुरू हो चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। 7वें प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं और पूरे 30 प्रश्न हैं आपके रीजनिंग के, और बहुत ही उम्दा प्रश्न आपको आज इस पूरे वीडियो सीरीज में देखने को मिलेंगे साथियों। तो 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। आंसर देने में कंजूसी नहीं करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये हमारी जो सीरीज जो मुहिम चलाई गई वो कैसी लगी साथियों। तो इसी के साथ इस प्रश्न का समय होता है समाप्त साथियों, और राइट आंसर है बी। राइट आंसर है साथियों बी। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उल्टा हो गया है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम के पास 20 पशु, गाय, भैंस, बकरी है। एक भैंस प्रतिदिन 5 केजी, गाय प्रतिदिन 1 केजी तथा एक बकरी प्रतिदिन 250 ग्राम दूध देती है। तो यदि राम के पास एक दिन का कुल 20 केजी दूध हो तो उसके पास गायों की संख्या कितनी होगी। समय शुरू होता है अब साथियों आपका इस प्रश्न के लिए, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें कि क्या ये संख्या 3 होगी, क्या ये संख्या 1 होगी गायों की, या फिर ये संख्या 5 होगी साथियों, या फिर ये संख्या 8 होगी। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और बेहतरीन प्रश्न साथियों, बहुत ही चुन चुन के प्रश्नों को निकाला गया है। और अगर आप हमारे पूरे वीडियोस को जो पिछले बन चुके वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देखो साथियों, तो गारंटी है आपका कोई प्रश्न इनसे बाहर नहीं होगा 100% साथियों। समय समाप्त। राइट आंसर होगा साथियों इसका बी। राइट आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। यदि जनवरी माह का पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है तो निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। शुक्रवार, सोमवार, या फिर समय शुरू हो चुका है साथ में साथियों, बुधवार या मंगलवार। और ये जो अब टेस्ट हैं वो इसी प्रकार लिए जाएंगे साथियों, क्योंकि ज़्यादा समय फिर आपका टेस्ट में आप अपना मूल्यांकन करने से चूक जाओगे, इसलिए हमने ये निर्धारित किया है कि समय इतना ही देंगे जितना आपको एग्ज़ाम में मिलता है साथियों। तो इसी के साथ इस प्रश्न का भी समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है साथियों। मात्र बचे हैं 5 सेकंड, और इसी के साथ साथियों समय समाप्त। राइट आंसर है इसका बी, सोमवार।
11वां प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। राधा 11 दिन पहले मंदिर गई। यदि वो केवल सोमवार को ही मंदिर जाती है तो बताओ आज सप्ताह का कौन सा दिन है साथियों? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार? समय शुरू कर दिया गया है साथियों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। और आज इतना उम्दा प्रदर्शन आप लोगों ने सबने किया है, ये अगर कंटिन्यू रहा तो आप अपने एग्ज़ाम के दिन बहुत शानदार तरीके से पेपर हल करोगे साथियों। प्रैक्टिस सेट तैयार है हमारी तरफ से, आप बस प्रैक्टिस करते जाएं। और आप हमारे इन सारे सॉल्यूशन वीडियोस को, सॉल्यूशन पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो इसी के साथ इस प्रश्न का समय समाप्त साथियों। और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, बी शुक्रवार। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की और 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इनमें से रंग पीले के विपरीत कौन सा होगा? यानी ये आपके सामने इतने 4 पासों की आकृति दी हुई है, इनमें बताएं साथियों कि पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से साथियों कमेंट करें और कमेंट करके अपने आंसर जल्दी भेजें, क्योंकि जल्दी से आंसर भेजोगे तभी आप अपना मूल्यांकन देख पाओगे साथियों। मूल्यांकन देखने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए साथियों। और फिर आप देखिए आपका आंसर आपके द्वारा दिया गया जो आंसर है वो सही हुआ या नहीं साथियों, सही हुआ या नहीं। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अभी तक सभी के उत्तर नहीं आए हैं साथियों, जल्दी से जम के उत्तर दे दीजिए। इसी के साथ समय समाप्त होता है साथियों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए साथियों, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर 20 किलोमीटर जाता है साथियों। समय शुरू हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा साथियों। बताएं, आपको बताना है कि वो 20 किलोमीटर बाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, तो आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी बतानी है। 0 किलोमीटर, 20√2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स को भर देना है साथियों राइट आंसरों से, और शेयर करने में कोई कमी नहीं रखनी है। उम्दा प्रदर्शन आप लोगों ने आज किया है, और अगर यही प्रदर्शन रहा तो आपका राजस्थान पुलिस का जो आप टारगेट लेके शुरू हुए वो ज़्यादा दूर नहीं है अब साथियों। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और समय शुरू कर दिया गया है साथियों। राजू को तारागढ़ जाना था और वो अपने घर के पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला, और फिर दाईं ओर मुड़ गया 2.5 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ गया 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया 4 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर फिर 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है साथियों? 6.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर? जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों, और समय समाप्ति की ओर है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए साथियों। समय समाप्त, और राइट आंसर है साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिशा निर्देश दिया है, नीचे 3 वाक्यों में आगे 2, 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अंतर होने पर 3 वाक्यांश की पड़ताल सत्य समझकर करें, और आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि हो तो वो वक्तव्यों से निकलता है। वक्तव्य सभी लिपिक अधीक्षक हैं, सभी अधीक्षक प्रबंधक है, सभी प्रबंधक प्रवेशक हैं। निष्कर्ष आपके सामने है, समय शुरू हो चुका है साथियों, और जल्दी से प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। पहला, सभी प्रवेशक लिपिक हैं। दूसरा, सभी प्रवेशक प्रबंधक हैं। तीसरा, सभी प्रबंधक लिपिक हैं। या चौथा, सभी अधीक्षक लिपिक हैं। केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 3 या केवल निष्कर्ष 4? साथियों जो टिप्पे मार रहे हैं वो टिप्पे नहीं मारे। मजेदार प्रश्न है तो मजेदार प्रश्न का आनंद लें और इन प्रश्नों का सही आंसर दें। समय समाप्ति की ओर है साथियों। इसी के साथ समय होता है समाप्त, और राइट आंसर है साथियों सी, केवल निष्कर्ष 3 यहाँ पे निकलता है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ साथियों। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं? प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं? समय शुरू हो चुका है साथियों आपका इस प्रश्न के लिए। 6, 7, 8 या 9? आकृति आपके सामने है, आयत बताने हैं साथियों। आयत और वर्ग के अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आयत और वर्ग का प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है साथियों, और यहाँ समय समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है, और 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर भेज दीजिए साथियों। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? समय
3, 2, 1 और समय समाप्त साथियों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 8 है। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी बताएं साथियों कि यहाँ पर ए, बी, सी और डी के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। उम्मीद करूंगा आज के सारे प्रश्न आपको शानदार लगे होंगे, मज़ेदार लगे होंगे और वाकई आपको मज़ा आया होगा इन प्रश्नों को करने में। इसलिए साथियों, एक तो आपका मोटिवेशन हम लोगों का बढ़ाने के लिए एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता है साथियों। एक बार सभी लाइक कर दें और एक बार वीडियो को जम के शेयर कर दीजिए। अब ये निर्धारित समय के अनुसार ही आपका टेस्ट होगा, ये नोट कर लीजिएगा साथियों। समय समाप्ति की ओर है और इसी के साथ साथियों आपका समय होता है समाप्त और राइट आंसर है साथियों सी। 18वां प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर दिए गए, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रख दिया जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी साथियों। जल्दी से प्रश्न संख्या 18 का आंसर दीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। समय भी कब का शुरू हो चुका है। प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, आपको यहाँ पर क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग उत्तर दीजिएगा। दर्पण, दर्पण के अकॉर्डिंग आंसर देना है साथियों। जल और दर्पण के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और प्रश्न के काफ़ी जनों के उत्तर सही आ चुके हैं और इसी प्रकार कंटिन्यू जुड़े रहें साथ में साथियों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। समय समाप्त साथियों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी साथियों। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर साथियों। प्रश्न क्या है, समय शुरू हो चुका है। एक महिला के पास नदी पार करने के लिए एक घास का गुट्ठुर, एक चला बकरी और एक और हैं नाव में। एक बार में पास का गट्ठर, बकरी व फिर शेर में से एक को रखा जाता है तो मल्लाह द्वारा सबसे अंत में किसे नदी पार कराई जाएगी। बकरी को, घास के गट्ठुर को, शेर को या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स को आंसरों से भर दीजिए। समय समाप्त होता है और राइट आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5 मित्रों ABCDE में आयु में सब प्रत्येक का 2 वर्ष का अंतर है, जिनका जोड़ 60 है। सी की आयु कितनी होगी, 8, 12, 14 या 20। समय शुरू हो चुका है साथियों। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर टाइप करें। ए सही हो तो ए, बी सही हो तो बी, सी सही हो तो सी और डी सही हो तो डी साथियों। और आपको पूरा 30 सेकंड का समय दिया गया है। अगर कोई प्रश्न में गलती करेक्शन हो तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, सुधार मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को साथियों और एनवीरा को इसी तरह सपोर्ट करते रहें साथियों। समय होता है समाप्त और राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी 12। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर और समय भी इसका शुरू हो चुका है साथियों। किस समूह में 18 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। 153, 402, 306 या इनमें से कोई नहीं। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों और 22वें प्रश्न का राइट आंसर अभी तक आप लोगों में से बहुत कम जनों ने दिया है। बहुत ही इजी प्रश्न है, x मान के करें, n मान के करें, जैसा आपको अच्छा लगे। प्रश्न बहुत शानदार है। अब दायित्व आपका है कि शेयर करें क्लास को और लाइक वीडियो को जरूर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। समय समाप्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ साथियों। एक बगीचे में 7 गेट है। एक व्यक्ति उस बगीचे में से कुछ नींबू तोड़कर लाता है। वापस आते समय उसके पास जितने नींबू रहते हैं उसका आधा आधा प्रत्येक गेट पर, समय भी शुरू हो चुका है, प्रत्येक गेट पर देता जाता है। अंत में उसके पास एक नींबू शेष बचता है तो उस व्यक्ति ने बगीचे में से कितने नींबू तोड़े। 64, 144, 128 या 256। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों, जम के आंसर दीजिए। और अब तो वो दिन दूर नहीं जब आप राजस्थान पुलिस की वर्दी आपके शरीर पे, आपके बदन पे होगी साथियों, और ऐसा ही हम उम्मीद करेंगे क्योंकि एनवीरा की ये मुहिम आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, ऐसा सोच रहे हैं हम, और ज़रूर मिलेगा आपको, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। इसका राइट आंसर है साथियों सी। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। राम ने श्याम से कुछ रुपए उधार लिए परंतु काफ़ी दिन तक उसने नहीं लौटाए तो राम श्याम के पास गया, उधार दिए पैसे मांगे परंतु श्याम ने नहीं दिए। दोनों में झगड़ा हुआ। समय भी शुरू हो चुका है साथियों इस प्रश्न के लिए। फिर श्याम ने कहा कि तुमने कितने रुपए उधार दिए थे, तो राम ने पास खड़ी प्रियंका के सर पर
सर पर हाथ रखकर कहा कि इतने, और ये मेरी लड़की शीला की बेटी है, तो बताओ श्याम ने कितने रुपए दिए? 92, 79, 89 या 97? साथियों जल्दी से 24वें प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करें और आंसर भेजिए। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? समय समाप्त, और इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं साथियों। आपकी स्क्रीन पर दो व्यक्तियों के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, अतः सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर दोनों वक्तव्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए वक्तव्यों में से लिया गया है। वक्तव्य सभी सद्गुणी पूर्व व्यक्ति प्रसन्न है, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। निष्कर्ष प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है। दूसरा, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, 1 और 2 दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। समय शुरू हो चुका है साथियों, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके आंसर भेज दीजिए और आंसर कंटिन्यू देते चले साथियों। आंसर दोगे तभी आप अपना मूल्यांकन कर पाओगे, और कम टाइम के अंदर अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन साबित होगी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। समय समाप्ति की ओर है साथियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें। और 5, 6, 4, 3, 2, 1 और इसी के साथ समय समाप्त, और राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ साथियों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए दोनों तर्कों को पढ़ें जिसके बाद मान्यताएं दी गई है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और चयन करें कि कौन सी मान्यताएं दिए गए तर्क का पालन तर्कसंगत ढंग से करती हैं। तर्क, पति ने पत्नी से कहा। समय शुरू हो चुका है साथियों, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। पति ने पत्नी से कहा, घर में व्यय पर फैसला करने से पहले मुझसे परामर्श करें। मान्यताएं, पत्नी पति से परामर्श किए बिना गलत निर्णय लेगी। सही निर्णय लेना जरूरी है। केवल मान्यता 1, केवल मान्यता 2, दोनों ही या दोनों ही नहीं? बताएं साथियों। जल्दी से प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिए। आपका राइट आंसर क्या है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए साथियों। A, B, C या D? A, B, C या D? समय समाप्त साथियों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं, और यदि टांगों को गिना जाए तो 580 हैं। तो कबूतरों की संख्या कितनी है साथियों? 90, 100, 110 या 120? और समय शुरू हो चुका है साथियों कब का आपका, इसलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। और उम्मीद करेंगे आज के ये प्रश्न आपको बहुत ही शानदार लगे होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो इन प्रश्नों का जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। समय समाप्त हो चुका है साथियों, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी कोड में आपका सामने एक कोड दिया है और उसी कोड में आपको बताना है ENVELOPE को कैसे लिखा जाएगा साथियों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और आंसरों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजना है, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजे साथियों। समय कब का शुरू हो चुका है, आपको वैसे सूचना दे दी गई है कि जैसे ही प्रश्न आएगा समय शुरू भी हो जाएगा, और इसी के साथ समय होता है आपका समाप्त, और राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूँ 29वें प्रश्न की ओर। यदि MARCH का कोड ये आपको दिया है, अप्रैल का कोड क्या होगा साथियों? AB ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे त्रुटिवश टाइप नहीं हुआ है, तो आप अपना मूल्यांकन स्वयं जरूर करें, और आपको समय पूरा दिया गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या D? क्या ये तीनों मौजूद ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा या नहीं होगा साथियों? कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं साथियों, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, और ए बिल्कुल सही था, पहले वाले ऑप्शनों में से बिल्कुल सही। 30वां और अंतिम प्रश्न है अपने रीजनिंग का। प्रश्न क्या है साथियों, और समय शुरू हो चुका है। यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ माइनस C का अर्थ इंटू हो तो 10C4 A 4C4 B 6 का मान होगा 46 होगा, 50 होगा, 55 होगा या 58 होगा साथियों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर भेज दीजिए। राइट आंसर चेक कर लीजिएगा साथियों, ये रहा आपका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों करंट अफेयर्स के प्रश्नों की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए तैयार रहें। मात्र 10 सेकंड का समय मिलेगा करंट अफेयर के प्रश्नों के लिए। आपको पहले ही वापस में सूचना दे दूं साथियों, 10 सेकंड का मात्र समय दिया जाएगा करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। समय 5 सेकंड बाद करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू होंगे साथियों। तो साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथियों आपके सामने। पहला क्वेश्चन साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 2 अक्टूबर? आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें साथियों। आपका समय जब क्वेश्चन आपके सामने आता है उसी टाइम जो है आपका शुरू हो जाएगा साथियों। अगर इसी समय अंतराल के अंदर आप काम करके चलेंगे तो आप जो है एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे, टाइम पर क्रैक कर पाएंगे, सबमिट भी कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है साथियों बी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, 5 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित किस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? राइज 2020, ग्रोथ 2020, इवेंट 2020 या आपका लास्ट है रेज 2020? आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें साथियों, जल्दी से जल्दी अपने आंसर भेजें। साथियों ध्यान दीजिए, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, रेज 2020। तो यहां पर आपको समझ में आया, यहां पर रेज 2020 जो है आपका इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3, किस कंपनी द्वारा मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल या पेटीएम? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दे साथियों, फटाफट आंसर भेजे साथियों। जल्दी से जल्दी लिखते रहें साथियों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों डी, पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने साथियों, टाइम का बहुत ही ध्यान रखें, टाइम शुरू हो चुका है आपका। 5 अक्टूबर 2020 को असम की विरासत की खोज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? अमिताभ कांत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह या वेंकैया नायडू? आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी से जल्दी अपने आंसर भेजें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा आपके बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो इनके द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 से कितने वैज्ञानिकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है? 2, 4, 5 या 3? आंसर साथियों फटाफट भेजना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आया आपके सामने और बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम के अंदर आपको फटाक से बाहर निकलना है, एग्जाम के अंदर सबमिट करना है आपको टाइम पर, वो भी सही आंसर के साथ। ऐसा नहीं कि साथ बीच में एग्जाम छोड़ के आ गए, एग्जाम के अंदर सही आंसर देके निकलना है, तो यही टाइमिंग आपको परफेक्ट अपनाना पड़ेगा। राइट आंसर की स्क्रीन के ऊपर देखिए डी, 3। चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 से जो है 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों स्क्रीन पर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर या 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर? आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें, जल्दी से जल्दी आंसर भेजें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा ए, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने साथियों, फटाफट तैयार रहिए। 3 अक्टूबर 2020 को नासा ने भारत की किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखी गई स्पेसशिप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सुनीता विलियम्स, हेलेन शर्मन, कल्पना चावला या डी है आपका अनुशेह अंसारी? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजते रहे साथियों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, कल्पना चावला। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा सभी। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य की सरकार द्वारा
पथश्री अभियान का शुभारंभ किया गया है? ओडिशा, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल? आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजा सभी। आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजा। किस राज्य की सरकार द्वारा पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? असम, ओडिशा, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों ध्यान दीजिएगा। ICCR एवं उत्तर प्रदेश डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कपड़ा पर आधारित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया है? 1 अक्टूबर 2020, 3 अक्टूबर 2020, 4 अक्टूबर 2020 या 5 अक्टूबर 2020? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजा साथियों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 3 अक्टूबर 2020 को। साथियों आंसर को मैच करते चले साथ में, अपना आंसर भेजने से ही नहीं है, एक बार आप सभी जो आंसर भेज रहे हैं एक बार राइट चेक कीजिए सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। किस राज्य की सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को जो है सब्सिडी पर अनाज प्रदान करने की घोषणा की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस राज्य की सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है? लेटेस्ट के मुद्दे हैं साथियों, सही आंसर देना है आप सभी को। किस राज्य सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या दिल्ली? यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस सितवे बंदरगाह के परिचालन हेतु भारत के किस देश ने सहमति व्यक्त की है? अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या म्यांमार? जल्दी से जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। तो आपका टाइम समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा डी, म्यांमार। लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपके सामने। 5 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था? सक्षम प्रणाली, अटैक प्रणाली, स्मार्ट प्रणाली या स्ट्रेंथ प्रणाली? आंसर फटाफट साथियों कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, स्मार्ट प्रणाली। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार है साथियों। तो यहां पर आपके सामने 5 सेकंड बाद जो है क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट सब्जेक्ट का। तो यहां पर 1 सेकंड, चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है और आपके सामने जो है इंडिया जीके का पहला क्वेश्चन आ रहा है। बाबर की आत्मकथा तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है और वह कौन सी थी? तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी? देखिए साथियों आपको जो है एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को जो है आपको बारीकी से पढ़ना है और उसका आंसर भी बहुत ध्यान से देना है। तुजुके बाबरी बहुत ही फेमस जो है एक ग्रंथ है, उसके बारे में आपको बताइए जल्दी। तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी? आत्मकथा के बारे में जल्दी से बताइए साथियों। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 2, एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अकबर, नूरजहां, शाहजहां या औरंगजेब? जल्दी जल्दी आंसर भेजे साथियों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 3, सूफिया के किस शिलालेख से शेख बहाउद्दीन जकरिया संबंध थे? चिश्ती, नक्शबंदी, सुहारवर्दी या कादिरी? आपका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजे साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन आपके जो है इस पेपर के अंदर ऐड किया गए हैं, आपके सामने लाया जा रहा है। बहुत ही जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके द्वारा और जो विश्वविख्यात जो हस्तियां हैं उनके थ्रू जो है चेक करके लाए गए हैं, इसलिए आपको आंसर का ध्यान रख के देना है, क्योंकि यहाँ पर वापस भी चेक किया जाएगा आप आंसर कितने सही दे रहे हो। टिप्पे नहीं मारने आपको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, सुहारवर्दी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? मीर कासिम, सज्जाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय या
चौथा है मोहम्मद खां बंगस। जल्दी से जल्दी आंसर भेजे साथियों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों डी मोहम्मद खां बंगस। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में कहां संपन्न हुआ था? नई दिल्ली, जकार्ता, काहिरा या बेलग्रेड? साथियों टाइम के साथ चलिए, टाइम जो है आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, अजंता चित्रकला का संबंध है जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, शाक्त धर्म या बौद्ध धर्म? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें। अजंता चित्रकला का संबंध किससे है? चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके डी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, कण्व वंश के संस्थापक थे? पुष्यमित्र, देवभूति, वासुदेव या महापद्म नंद? जल्दी से जल्दी अपने आंसर भेजें सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों सी वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए तैयार है सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाऊं उससे पहले निवेदन है कि जो भी नए बंधु जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाए साथियों, और जो है 8 मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखे हैं वो भी आप जरूर देखें ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो 8वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस अभिलेख में दम शिला, दम दान आदि को महान बताया गया है? एकादश शिलालेख, द्वादश शिलालेख, दशम शिलालेख या सप्तम शिलालेख? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ए एकादश शिलालेख में जो है दम शिक्षा, दम आदि, दमदान आदि को महान बताया गया है। 9वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में वर्णित बूचड़खाने का अध्यक्ष कौन कहलाता था? सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, नवाध्यक्ष या सीता अध्यक्ष? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। मौर्यकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में वर्णित बूचड़खाने का अध्यक्ष क्या कहलाता था? जल्दी से जल्दी आंसर भेजें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी सुनाध्यक्ष। 10वां क्वेश्चन साथियों जल्दी से जल्दी सामने ध्यान देवें। 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले रंग यानी ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी? डी अल्मेडा, डी अल्बर्क, वास्को डी गामा और स्कॉट? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजे साथियों। टाइमिंग का पूरा ध्यान रखें सभी के सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर एंड वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? खुदीराम बोस, लाला हरदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जमनालाल आपका बजाज? फटाफट आंसर भेजें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट समय जो इसका आंसर देने का समय है वो है बी लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट इंडिया जीके का क्वेश्चन है, बर्मा का प्राचीन नाम था इंद्रद्वीप, फुनान, शिमार या सुवर्ण द्वीप? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजे साथियों। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ए इंद्रद्वीप। तो यहां पर नेक्स्ट सब्जेक्ट बचा है साथियों लास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, महिला और बाल अपराध का। तो 5 सेकंड बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है साथियों आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन महिला और बाल अपराध का साथियों ध्यान दीजिएगा। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? 1994, 1999, 2000 या 1980? फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए 1994। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। किशोर न्याय अधिनियम 1986 आधारित है? ए है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 3, 39 ई, एफ, 45 और 47 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
1989, संयुक्त राष्ट्र किशोर स्वतंत्रता से वंचित संरक्षण अधिनियम 1980 या उपयुक्त सभी। जल्दी से जल्दी आंसर भेजते रहे साथियों, टाइम बहुत ही कम है आपके पास। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों डी, उपयुक्त सभी, एकदम सही है जिन्होंने डी आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 में क्रमशः कितने अध्याय तथा धाराएं हैं? 2 अध्याय 28 धाराएं, 4 अध्याय 25 धाराएं, 3 अध्याय 30 धाराएं या चौथा है आपका 2 अध्याय 20 धाराएं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर देखिए एक बार सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये आपका 2 अध्याय 28 धारा है। नंबर 4 आपके सामने, किशोर न्याय अधिनियम की कौन सी धारा के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? धारा 2 12, धारा 2 10, धारा 3 12 या धारा 2 13? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में भेजे साथियों, बहुत ही कम समय है आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ए, धारा 2 12। क्वेश्चन नंबर 5, किशोर न्याय बोर्ड का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें सभी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर है बी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों फटाफट तैयार रहिए। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट कब से अस्तित्व में आए थे? वर्ष 2000, वर्ष 1992, वर्ष 2020 या वर्ष 2014? कब अस्तित्व में आए थे साथियों, फटाफट बता दीजिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा ए, वर्ष 2000 में जो है भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट अस्तित्व में आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निर्धोरक, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1961, 1 अप्रैल 1961, 20 मई 1961 या 5 जून 1961? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेजें। फटाफट आ रहे हैं क्वेश्चन, तो फटाफट आंसर देना आप जो है जरूरी समझे साथियों, क्योंकि आप फिर पीछे रह सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा सी, 20 मई 1961। 8वां क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पर ऊपर ध्यान दीजिए। महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार की समन्वित योजना कौन सी है? स्वावलंबन, स्वाधार, स्वशक्ति या स्वसिधा? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेज दें। तो यहां पर इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर होगा डी, स्वयं सिद्धा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अधिनियम महिलाओं एवं बच्चों को साय 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम पर नहीं लगाने का प्रावधान करता है? खान अधिनियम 1952, कारखाना अधिनियम 1978, वर्क प्लेस बिल 2013 या डी है उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर भेजे साथियों सभी। तो यहां पर आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ए, खान अधिनियम 1952। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों, महिला और बाल अपराध का सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की वह धारा जो महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है कौन सी है? धारा 40, धारा 59, धारा 50 या धारा 69? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में भेज दें। तो यहां पर आपका टाइम समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपके डी, धारा 69। इस प्रकार जो है आज पूरी टेस्ट सीरीज में हमने जो सिलेबस था उस सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन को डिस्कस किया और आज हमने स्ट्रिक्टली उन समय को फॉलो भी किया है। अगर आप जो है इसके हिसाब से चले हैं तो आप जरूर एग्जाम में सक्सेस होके रहेंगे। इसी के साथ एनवीआर एजुकेशन टीम आपसे जो है अलविदा लेती है। धन्यवाद।